बेशक जैसे हमने सीखा, मनसा ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कलमे के बारे में कि हमारी सारी परेशानियां, मुश्किलात सब का खात्मा हुआ था जब खुदावन ने छठा कलमा बोला था। और इसी के साथ बढ़ते हुए हमारा जो आखिरी कलमा है, 7वां कलमा, मेरी प्यारी बहन सारा पतरस देंगी। इसको मलाप का कलमा भी कहा जाता है और मैं चाहूंगी, उनको इनवाइट करूंगी कि वो आए और इस कलाम को खूबसूरती से एक्सप्लेन करें। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ इस पाक जुमे के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि हमें खुदावन ने इस फजल के दौर में पैदा किया ताकि हम ये दिन मना सकें। आमीन। क्योंकि अगर हम शरीयत के लोग होते तो हम ये आज का दिन सेलिब्रेट ना कर पाते, हम खुदावन के जी उठने को सेलिब्रेट ना कर पाते। तो हमें हर वक्त इस बात की भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि इससे पेशतर कि हम इस दुनिया में आते हमारा कफारा हो चुका था। हमारी गलतियां जिनको हमने अब तक भी नहीं की थी उसका भी कफारा हो चुका था। हालेलुया। इससे पहले कि मैं अपने कलमे को पेश करूं, मैं चाहती कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। अजीम मशीर खुदाए कदूस, तो जो बादशाहों का बादशाह, सुल्तानों का सुल्तान हमारा खुदावंद है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंद। तू आसमान से नजर करता है खुदावंदा और हमारी तरफ देखता, हमारे कराने को, हमारी खुदावंद मिन्नतों को, मुनाजातों को देखता और नजर करता, सुनता और जवाब देता। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं और तो सब कुछ है खुदावंद। हम कुछ भी नहीं और तो सब कुछ है। हमारी अक्लें नाकस है, हमारी ताकत नाकस है, हमारा जोर नाकस है खुदावंद, लेकिन तू खुदावंद है जो खुदाए कदूस कामिल खुदावंद है। खुदावंद तेरी अकल खुदावंदा हमारी समझ से बाहर है खुदावंद। तू जो आसमानों के आसमानों में नहीं समाता, तू आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदावंद है। तो मैं तेरे लफ्जों को अपने खुदावंद दिल में, अपने मुंह में मांगती हूँ कि खुदावंद तेरे पाक रूह की रहबरी में यीशु मैं तेरे कलाम को दे सकूं खुदावंद। मैं इस लायक नहीं खुदा कि मैं तेरे मुंह से निकले हुए खुदावंद इन लफ्जों को बयान कर सकूं खुदावंद, लेकिन ये तेरा फजल है खुदावंद जो तू बनी नो इंसान पर करता है खुदा। और मैं इस मौके के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। खुदावंद जब मैं बोलूं खुदावंद, मैं ना बोलूं बल्कि तेरा कलाम एक एक के दिल से बोले, एक एक की जान से बोले और एक एक की रूह से बोले खुदा, ताकि जो चीजें हम गुजरे सालों में नहीं सुन पाए, सीख पाए, समझ पाए खुदावंद, आज तेरा पाक रूह हमारे दिलों पे चोट करके हमें सिखाए खुदा, ताकि हम इस घर से खाली ना लौटे खुदावंद। हमारी झोलियां खुदावंद हम भर के अपनी बरकतों को खुदावंद लेके जाए खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगती पाती हूँ, आमीन। मैं चाहूंगी कि हम सब निकाले लूका उसका 23 बाब, उसकी 44 से लेकर 46 आयत तक। लूक 23:44 to 46। 23 बाब 44 से 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अय बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। 44 ना 44 है ना, 23 की 46 और 46 आई। नहीं उन्होंने 44 बोला। फिर 44 बोला ना। हाँ, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। हमने जैसे प्रीवियस कलमा में सीखा कि तमाम हुआ और जान दे दी। तमाम हुआ और जान दे दी के दरमियान में
जान देने से पहले ये भी खुदावन ने लफ्ज कहे थे। इसमें हम देखते हैं कि इसको रिकंसिलिएशन का कलमा, मिलाप का कलमा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर किसके मिलाप की बात हो रही है? हमारे और खुदावंद के, और बेटे और बाप के। क्योंकि जब खुदावंद ने कहा कि तमाम हुआ, कि खत्म हुआ, कि ए बाप तूने जिस वजह से मुझे इस दुनिया में भेजा, जो अजल से ये प्लान था खुदा का, बाप का और पाक रूह का, तो ए बाप मैंने इस प्लान को पूरा किया है और अब वो वक्त आ पहुंचा है जब मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद जब अपनी बिशारत में और अपने कलाम सुनाने में उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि मैं जान देने का भी इख्तियार रखता हूँ और जान लेने का भी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जबरदस्ती खुदावन की जान नहीं ली गई। जिस तरह से हमें आज अपनी मौत का नहीं पता, हम खुद नहीं कह सकते कि मैं अपनी रूह खुदावन तेरे हाथों में देता और अब ये जान निकल जाए, नहीं। लेकिन हम जब इस कलमे में देखते हैं, खुदावन ने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में इस बात को जानते हुए कि जिस लिए वो इस दुनिया में आया था, वो उसने अपना मकसद, वो अपना कॉल पूरा किया और अब ये वक्त है कि वो इस जहान से कूच करे, ताकि वो प्लान जो खुदावन ने शुरू से बनी नो इंसान के लिए रखा था, वो प्लान पूरा हो सकता था। अगर हम तारीकी को देखें, हमने पिछले कलमों में देखा कि तारीकी जो है वो बाप और बेटे की जुदाई को जाहिर करती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। जब हमारे गुनाह खुदावन यीशु मसीह पर लादे गए, हमारी तंगदस्तियां, हमारी बीमारियां, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, खताओं की वजह से जब खुदावन यीशु मसीह उस सलीब पर चढ़े तो बाप की आंख तारीकी को ना देख सकी। मगर हम ये भी देखते हैं कि वो जो पहर था, वो जो 3 घंटे का सन्नाटा था, वो जो तारीकी थी, वो जो अंधेरा था, वो एक स्पिरिचुअल शिफ्ट, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस था। किस तरह से आदम से लेकर आखिरी इंसान तक जो इस जमीन पर होगा, जब तक कि खुदावन यीशु मसीह ना आ जाए, इस पूरी जनरेशंस ऑफ जनरेशंस, घंटा ब घंटा, दिन ब दिन, साल ब साल, जितने इंसान इस दुनिया में आएंगे और जाएंगे, उन सब का कफारा हो रहा था वंस फॉर ऑल। इट वॉज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट वॉज ए स्पिरिचुअल शिफ्ट, इट वॉज ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। और वो एक वक्त था, हम उस तकलीफ को अगर अपनी जिंदगियों में समझें, हमारे लिए ये दिन को समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम उस वक्त या हम उस घड़ी में नहीं थे, हम नहीं समझ सकते। और जिस तरह से तानिया मामा ने अपने कलाम में बताया कि वो अगर हम इसराइल का, या जिस कोहे कलवरी पर, जब उस पहाड़ के हम इसराइल का जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो पहाड़ थे, वो सीधे रोड नहीं थे, वो हिल्स थे, वो पहाड़ थे, ऊंची जगह थी, ऊपर चढ़ना, नीचे जाना। आप सोच सकते हैं कि खुदावन ने सलीब उठाए, जख्मों से भरे हुए खुदावन किस तरह से उन जगहों पर चल रहे थे। और जब खुदावन ने कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इस कलमे में हम एक खुशी भी देखते हैं और इस कलमे में हम ये भी देखते हैं कि अब ये काम मेरा पूरा हुआ। ए बाप अब मैं तेरे पास आ सकता हूँ, ए बाप अब मैं तेरे सामने आकर कह सकता हूँ कि जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा वो काम मैंने किया। हम इस आयत में ये भी देखते हैं कि हैकल के पर्दे का फटना, क्यों, सिग्निफिकेंस इसका क्या था इस आयत में, उस हैकल का। अगर हम अहबार की किताब में जाएं, तो जब खुदावन ने माउंट सिनाई पे मूसा को सारी हैकल का जब नक्शा दिया कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज होगी, तो जो हैकल का पर्दा जहां लगाया जाता था वो पाक तरीन मकान था, होली ऑफ होलीज। तो हम देखते हैं कि जब यहूदी जो थे, जब वो हैकल बनाई गई, और यहूदियों के लिए वो जगह जो थी वो उनकी कुर्बानियों के लिए थी, सैक्रिफाइसेस के लिए थी, जहां पे प्रीस्ट जो है वो सालाना जाकर गुनाहों के कफारे के लिए जो है कुर्बानी को देता था। और हम देखते हैं कि ऐन उसी वक्त जब खुदावन ने कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो मिलाप हो गया किसका, खुदा का इंसान से। क्योंकि वो पर्दा और वो जो एक दीवार खड़ी हो गई थी हमारे और खुदावन के दरमियान, जब हम बागे अदन से आदम को निकाला गया, खुदावन की हजूरी से निकाला गया, तो वो पर्दा फट गया। तब
उस जगह पर सिर्फ प्रीस्ट जा सकता था ताकि कुर्बानी को दे सके, लेकिन आज वो खुदावन की हजूरी हम सबके लिए फ्रीली दी गई है ताकि हम फ्रीली एक्सेस कर सके। हमें किसी प्रीस्ट, किसी काहिन की जरूरत नहीं। हम खुदावन के पास जाते हैं क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम मेरे नाम से जो बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कलाम ये नहीं कहता कि काहिन को बोलो तो वो देगा, नहीं। आज हमारे पास ये फजल खुदावन की वजह से है क्योंकि खुदावन वो बेऐब बर्रा जो है उसने अपने आप को बना लिया, उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम इस फजल को अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकें। हम ये देखते हैं कि जिस दिन खुदावन को सलीब दी गई वो द डे ऑफ अटॉर्नमेंट था। हम देखते हैं कि वो फसा का दिन था। और अगर हम इसको देखें पुराने हिदनामा में जाके तो पास ओवर का वक्त जो है वो उस टाइम था कि जब इस्राएल इजिप्ट से निकल रहा था। और हम देखते हैं कि वो किस चीज को जाहिर करता है, प्रॉमिस लैंड को। खुदावंद जो है जब उनको निकाल रहा था, खुदा ने कहा कि तुम इस चीज को सेलिब्रेट करो ताकि तुम जिस मुल्क में जाने वाले हो। और जब ये दिन था तो हम ये देखते कि जब खुदावंद का कफारा दिया गया, वो पास ओवर पूरा किया गया, तो हम ये देखते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए वो प्रॉमिस लैंड के दरवाजे खोल दिए, वो नजात का दरवाजा खोल दिया, वो आसमान का दरवाजा खोल दिया जो आदम की वजह से हमारे लिए बंद हो चुका था। और हम खुदावन का जितना शुक्र करें उतना कम है। हम इस फजल को जाया ना होने दें। हम हर दिन खुदावन का शुक्र करें इस फजल के लिए क्योंकि हम खुदावन की चुनीदा कौम है। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि लोग पढ़ते हुए नहीं समझेंगे, देखते हुए नहीं देख पाएंगे। अगर हमें खुदा ने आज इस कलाम की समझ दी है जो उसके फजल के द्वारे है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस फजल को जाया ना होने दें, इसे बेकदर ना समझें। ये ग्रां कदर है। खुदावन ने अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू का, एक एक पानी का कतरा हमारे लिए बहा दिया। वो बेगुनाह था लेकिन वो हमारे लिए गुनाहगार ठहरा। तो हम इस चीज को लाइटली ना लें, ये हमारे लिए बहुत बड़े फजल की बात है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों का 9 बाब, उसकी 1 से लेकर 9 आए। Hebrews 9, 1 to 9। हाँ जी। वर्ष पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दुनियावी था, यानी एक खैमा बनाया गया था, अगले में चरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसने सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मेढ़ा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थी और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कुफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों की मुंसफ बयान करने का ये मौका नहीं। जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत के भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रूहुल कुद्दस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वालों को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। हालेलुया। हम अगर 8वीं आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, इससे रूहुल कुद्दस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। अगर वो पर्दा वहां रहता तो पाक मकान की राह जाहिर नहीं होती। पाक मकान की वो राह जो खुदावन की हजूरी है, जिसे आज खुदावन ने हमें दिया है। ये खेमा या वो पर्दा फटना जरूरी था ताकि हमसे खुदावन का मिलाप हो सकता। मैं चाहूंगी कि हम यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ें।
जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारे मिलाप का जो एक एंड रिजल्ट, कि ये है जब खुदावन ने अपनी जान दी तो खुदावन का मकसद ये था कि हमारे गुनाह माफ हो। खुदावन का मकसद ये था कि हम अपनी जिंदगी में दाखिल हों, लेकिन खुदावन का ये भी मकसद था कि हम पे सजा का हुक्म ना रहे। हालेलुया। हम खुदावन का इस बात के लिए शुक्र करते हैं, इस दिन के लिए, और इस कलमे को हम अपनी लाइफ में इस तरह से याद रखें कि जब खुदावन ने कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आज हम अपनी रूह के आंसरेबल खुद हैं। ना मेरी रूह का जवाब मेरी मम्मा ने देना है और ना मेरे पापा ने देना है, और ना ही किसी ने किसी की रूह का जवाब देना है। आप अपनी रूह के जवाबदार खुद हैं। तो आज हम अपनी जिंदगियों पे नजर करें, क्योंकि आज ये वक्त हमारे पास है, कल का दिन शायद हमें ना मिले। तो हम आज के दिन को किस तरह से, हम फजल के दौर में बहुत इजीली कहते हैं कि हम फजल के दौर में, मगर क्या हम इसकी कदर अपनी जिंदगी में समझते हैं कि हमें वो 613 जो लॉज दिए गए हैं शरीयत में, वो नहीं हमें पूरे करने होते। हमें सिर्फ 2 लॉज दिए हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। क्या हम वो करते हैं? जिसमें ये भी है कि खुदावंद अपने खुदा को पूरे दिल पूरी जान से मोहब्बत कर, उसकी परस्तिश कर, उसकी सताइश कर, क्योंकि तू इसीलिए बनाया गया है। क्या हम ये करते हैं? आज हमें जरूरत है कि हम अपनी रूहों को भी जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने ताबेदारी में अपनी रूह को खुदावन के हाथों में दिया, हम भी जब वो वक्त, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद मेरा टाइम आ गया है, लाइक दैट इज इट। लेकिन क्या हम उस दौड़ में हम जब उस वक्त में होते हैं, क्या हम अपनी पिछली जिंदगी को देख के ये कह सकते हैं कि खुदावन मैंने अपनी अच्छी दौड़ भागा हूँ, खुदावन मैंने अपनी अच्छी जंग लड़ी है, तो ऐ खुदावन अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ इस घड़ी में, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये किया। क्या हम आज इस मकाम पर हैं कि हम इस तरह से खुदावन के आगे जाएं कि ऐ खुदावन, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए तूने मुझे इस जमीन पर भेजा वो मैंने पूरा किया। आज हम अपनी कॉलिंग को समझे, इस ग्रेस को, इस फजल को अपनी जिंदगी में लाइटली ना दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समझ से, इस मुखाशफे से और इस खुदावन की अजीम कुर्बानी की समझ से दूर हैं। आज हम लोग लकी लोग हैं, आज हम लोग फॉर्चुनेट लोग हैं जो खुदावन के इस कलाम को, इस कुर्बानी को समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इस फजल के दौर को अपनी जिंदगी में इस तरह से लें जिस तरह से अपनी सांसों को लेते हैं। हम अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो आज हम फजल को, खुदावन ने जो हमें फजल दिया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, तो देखिए खुदावन कैसे काम करना शुरू करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की